नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जयपुर से, जहां पर बनी पार्क में राम मंदिर के पास फायरिंग का मामला। 2 स्कूटी पर सवार होकर आए थे बदमाश। ये बड़ी खबर। 6 बदमाश आए थे सवार होकर स्कूटी पर। सदर थाने के हिस्ट्री शीटर अजय यादव पर फायरिंग की गई है। हिस्ट्री शीटर अजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। आपसी गैंगवार से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। शुरुआती जांच में पुलिस को लूट की आशंका। ये बड़ी खबर जयपुर से खबर, जहां पर बनी पार्क में राम मंदिर के पास फायरिंग के मामले में 2 स्कूटी सवार 6 बदमाश आए थे। सदर थाने के हिस्ट्री शीटर अजय यादव पर फायरिंग की गई है। हिस्ट्री शीटर अजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। आपसी गैंगवार से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल से, जहां पर साक्ष्य पुलिस की तरफ से जुटाए गए हैं। और शुरुआती तौर पर पुलिस का कहना है कि आपसी गैंगवार की यह घटना हो सकती है। और इसके अलावा शुरुआती जांच में पुलिस को लूट की भी आशंका है। शरद पुरोहित, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शरद, शुरुआती तौर पर पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कह रही है? देखिए, बनी पार्क थाना इलाके का ये मामला है। राम मंदिर के पास की घटना है, जहां पर स्कॉर्पियो के अंदर सवार था अजय यादव और उस दौरान 6 स्कूटी पर सवार होकर बदमाश यहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने स्कॉर्पियो के अंदर फिर फायरिंग की। और अजय यादव फिर जैसे ही एक गोली उसके लगी थी, वहां से निकलकर वो बाहर की तरफ भागने लगा था। इधर की तरफ वो भाग करके बाहर आया था और बदमाश जो थे, स्कूटी सवार जो आए थे, उन्होंने उसका पीछा तक किया और उसके बाद में फिर वो आगे की तरफ भाग रहा था, जहां वो आप देखेंगे कि जो पोल लगा हुआ है बिजली का, उसके पास में भी एक फायरिंग हुई थी। और फिर बाद में जो अजय यादव है फिर भाग करके इधर आया था और उसके बाद पत्थर से उस पर हमला किया गया। जब गोली से उसकी कहा जा सकता है मौत नहीं हुई, तो यहां पर आकर के पत्थर से हमला किया गया। और अब देखिए आप, पुलिस की टीमें यहां पहुंच गई है। जो स्पेशल यूनिट है क्राइम ब्रांच, उसको भी यहां पर बुला लिया गया है। साथ ही एफएसएल की टीमें हैं जो कि मौके पर तस्दीक करती हुई यहां पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ वो दिखाते हैं जहां जो घटनास्थल है, जहां पर सबसे पहली फायरिंग यहां पर की गई थी, क्योंकि पूरा एक माना जा सकता है कि गैंगवार हो सकती थी। अगर अजय यादव के पास में भी उस समय हथियार होते तो आमने सामने की भिड़ंत होती, लेकिन अजय यादव उस समय अकेला मौजूद था, इसलिए वो सामने वापस लड़ नहीं सका था उस दौरान। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये स्कॉर्पियो है, ये यहां पर स्कॉर्पियो के बाहर से फायरिंग की गई। ये यहां शीशा टूटा हुआ आपको साफ तौर पर दिखाई दे जाएगा कि किस तरह से फायरिंग के बाद में यहां स्थिति सामने आई है, किस तरह से यहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हालांकि अजय यादव है, ये भी सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर ये फायरिंग की गई है। यानी कि जो फायरिंग करने वाले बदमाश थे, माना जा सकता है कि आपसी कोई 2 गैंग है, गुटबाजी का यहाँ पर मामला है, उसके चलते यहाँ पर ये फायरिंग जैसी चीज सामने आई है। क्योंकि बदमाश पहले से उनको पता था, रेकी कर चुके थे यहाँ पर कि किस तरह से ये यहाँ पर अजय यादव रोज आता है। इस बारे में उनको ये जानकारी थी कि अजय यादव यहाँ पर हमेशा मिलता होगा। नवाब जी यहाँ मौजूद हैं, जो कि घटनास्थल पर शुरुआत से नजर बनाए हुए हैं। नवाब जी, क्या घटना हुई थी? किस तरह से अजय यादव यहां से भाग करके इधर आया था? किस तरह से फायरिंग हुई थी? तो भी आपने, हमारे जो एडिशनल डीसीपी हैं राम सिंह जी ने काफ़ी कुछ बता दिया आपको। बिल्कुल। जैसे ही हमें कंट्रोल रूम के थ्रू सूचना मिली थी 12:55 के करीब, 1 बजे के करीब, कि सूत मिल कॉलोनी के पीछे जो लेबर कॉलोनी है उसमें कोई फायरिंग हो गई है। इस पर तुरंत हम लोग भाग करके आए हैं। हमारे एडिशनल डीसीपी साहब आए, लामा साहब, हमारे एडिशनल कमिश्नर भी यहाँ पहुँच गए हैं, हमारे डीसीपी भी आ गए थे। आगे भी हम कर रहे हैं इसको, गहराई से इसको देख रहे हैं। 6 बदमाश आए थे स्कूटी पर। ऐसा मानना है लोगों का, जो लोग आसपास है उनका बताना है कि साहब ये 5-6 के करीब हो सकते हैं। 2 स्कूटी में थे। अजय यादव ने भागने की भी कोशिश की थी। ये बात भी आ रही है। ये बात भी आ रही है कि वो जो ही उसके फायरिंग की तो वो भागने लगा, तो उसको वापस पकड़ के लायर इस दुकान पे यहाँ बैठा कर, एक बड़ा पत्थर है, इसको ऊपर से मारना बताया है। अभी मौके पर ही मौत हो गई थी। अजय यादव के हॉस्पिटल भिजवाया नहीं कह सकते, लेकिन हॉस्पिटल भिजवाया तो वो सीरियस था। बाकी आगे वहाँ पहुँचने के बाद ही हुई है मौत, तो लेकिन सीरियस कंडीशन थी। तो लोग कर रहे थे। जो भागे हैं वापस, स्कूटी जो लेकर आए थे उसी पर भाग गए वापस? सर, ये भी पूरी बात आ नहीं रही है। कोई कह रहे हैं पैदल भी भागे हैं, कोई कह रहे हैं कि यहाँ स्कूटी भी से भी भागे हैं। तो ये कंफर्म कर रहे हैं सर, अभी हमसे पूरी जानकारी करें, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। बिल्कुल, नवाब जी का कहना है कि पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले का ये पूरा मामला है। जो एफएसएल की टीमें हैं वो यहाँ पहुंच चुकी है उन चीजों को, साक्ष्य को जमा करने के लिए, क्योंकि कई अलग अलग साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। जो फायरिंग की गई है,
5 फायरिंग के यहाँ पर खोल बरामद कर लिए गए हैं, गोलियों के खोल बरामद किए गए हैं जो कि यहाँ बदमाशों ने फायरिंग की थी। कितनी गोलियां अजय यादव के लगी है वो अभी फिलहाल जांच की बात होगी, लेकिन गोली लगने से अजय यादव की जब मौत नहीं हुई थी, क्योंकि मर्डर करने के इरादे से ये बदमाश यहाँ पर आए थे स्कूटी पे सवार होकर के, वो भागने लगा था तो फिर बाद में उन्होंने मिलकर के उसको अजय यादव को घायल अवस्था में पकड़ लिया था और उसके बाद में एक पत्थर लेकर के, जहां वो टीमें लगी हुई थी एफएसएल की, वहां पत्थर लेकर के उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और जैसा कि पुलिस का भी ये कहना है कि अस्पताल ले जाते समय ही उसकी व्यक्ति यहां पर अजय यादव की मौत हो गई थी, जो कि सदर थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है। तो ये 6 बदमाश कौन थे, कहां से आए थे, इस बारे में पुलिस ने यहाँ पर तस्दीक करना शुरू कर दिया है। कुछ एविडेंस के लिए यहाँ पर फ्लैग लेकर के आई है पुलिस की, जहां जहां पुलिस को एविडेंस मिले हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, वहां पर पुलिस ने इस तरह के एविडेंस के लिए यहाँ पर कुछ फ्लैग लगाने शुरू कर दिए हैं कि एविडेंस की जो जगह है उससे छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो लोगों के घूमने से जो पैरों के निशान हैं वो गायब हो सकते हैं, या जो साक्ष्य मिले हैं वो कहीं ना कहीं धुंधले पड़ सकते हैं। उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एविडेंस को लेकर के यहाँ पर फ्लैग लगा दिए गए हैं कि इस जगह से थोड़ा सा आप दूरी बनाकर रखें, जिससे कि जो भी पुलिस को एविडेंस मिले हैं उससे किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि मामला कोर्ट में जाता है तो अब वहां पर जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करने होते हैं और उसके आधार पर ही जो आरोपी होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, उनको सजा मिल पाती है। तो शुरुआती तौर से ही पुलिस इस मामले को मजबूत बनाना चाहती है, क्योंकि जो गैंगस्टर हैं उनसे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। एक हिस्ट्री शीटर की यहाँ पर हत्या की जाती है, सामने वाले गुट। अब सामने वाला गुट कौन है वो यहाँ पर पुलिस आगे की जांच करेगी, क्योंकि किन किन जो सामने वाले गुट हैं उनसे अजय यादव का झगड़ा पुराना रहा है, पुरानी रंजिश रही है। फिलहाल ये यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जाएगी, उसके आधार पर ही आगे की जांच होगी। जो नजदीक के सीसीटीवी कैमरे हैं, क्योंकि आप इधर का अगर देखेंगे तो रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है, यानी कि इधर से आना बदमाशों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर बिना स्कूटी के पैदल अगर वो भागना चाहे तो यहां से फरार हो सकते हैं। तो इस तरफ के भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो यहां पर खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है। कुछ टीमें सीसीटीवी खंगालने के लिए लगा दी गई है। दूसरी तरफ की जो रोड जाती है वो राम मंदिर होते हुए जाती है, यानी कि बनी पार्क थाना इलाके के अंदर से होती हुई जाती है। तो दूसरी तरफ के भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालने की कवायद यहां पर पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है, जिससे कि बदमाश अगर फरार हुए हैं तो किस रास्ते से फरार हुए हैं, कहां पर गए हैं, इस बारे में तस्दीक की जा सके। क्योंकि पुलिस को जो शुरुआती सूचना मिली थी वो ये मिली थी कि स्कूटी पर 6 बदमाश लूट करके फरार हुए हैं, किसी तरह की डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस ने जब आगे आकर के यहाँ पर तस्दीक करना शुरू किया तब पता चला कि ये तो आपस में कोई फायरिंग का मामला है, किसी की हत्या करने से जुड़ा हुआ मामला है। हिस्ट्री शीटर की यहाँ पर हत्या की गई है। उसके बाद में ये पता चला कि जो 6 बदमाश थे जो फरार हुए हैं वो किसी की हत्या करके फरार हुए हैं। इरादा लूट का नहीं होकर के ये आपसी कोई रंजिश का मामला यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि लूट जैसी घटना अभी तक यहाँ किसी तरह की सामने नहीं आई है। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ बाहर निकला था फायरिंग के बाद में इस स्कॉर्पियो के अंदर से, जो स्कॉर्पियो सवार जो अजय यादव था, बाहर निकल के वो पैदल भी यहाँ से भागा था और उसके बाद में फिर पत्थर से कुचल करके सिर पर पत्थर से हमला किया गया और उसके बाद में फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद में सिर्फ स्थानीय पुलिस नहीं बल्कि आसपास की जो अन्य थानों की पुलिस का जाब्ता है वो भी यहाँ पर बुला लिया गया। एडिशनल कमिश्नर खुद यहाँ पहुंचे थे, डीसीपी यहाँ पहुंचे थे। तमाम जो थानों का जाब्ता है वो पहले से यहाँ मौजूद है। एफएसएल की टीमें हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्दीक करते हुए, यहाँ पर जांच करते हुए नजर तस्वीरों में यहाँ आ रही है। यहाँ पर एफएसएल के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो कमिश्नरेट की सीएसटी टीम है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, वो यहाँ पर पहुँच गई है जांच करने के लिए कि आखिर, क्योंकि लगातार जो सीएसटी टीम है उनका कई जो गैंगस्टर है उनसे पहले भी पाला पड़ा है, कईयों को गिरफ्तार किया है। तो वो इस बारे में जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये लोग आपस में गैंगस्टर की जो रंजिश हो सकती है, किन लोगों से हो सकती है, ये कई तरह के क्लू वो निकाल सकते हैं क्राइम ब्रांच के लोग। इसीलिए शुरुआती मौके पर ही उनको यहाँ पर बुला लिया गया है। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर की लगातार जो पुलिस की टीमें हैं उनकी फिलहाल यहाँ पर जांच तो जारी है ही, साथ ही ये यहाँ पर एक व्यक्ति भी मौजूद था जो कह सकते हैं कि यहाँ पर चाय की दुकान है, यहाँ पर अजय यादव आया करता था बैठने के लिए। अजय यादव क्या पहले भी यहाँ पर आया था बैठने के लिए कभी? हमेशा बचपन से आ रहे हैं सर। अच्छा, यहीं बैठा करता था? चाय पीने आते थे यहाँ। अच्छा, तो आज कितनी बजे आया होगा अजय यादव? 12 बजे से। और उसके बाद में जो ये स्कूटी वाले 6 लड़के आए, ये कितनी देर बाद में आए होंगे? सिर्फ आधा घंटा बाद में।
अच्छा, आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी, आप यहाँ सामने ही थे? खड़ा था, आवाज आई तब मैं देखा बाहर, अच्छा फिर चली, फिर वो उनके पीछे भाग रहे, मैं भी डर गया, पीछे जाके खड़ा हो गया। अच्छा, तो अजय यादव उस वक्त बाहर निकल गया था स्कॉर्पियो से जब उन्होंने फायरिंग की? अच्छा, फिर बाद में उन्होंने पत्थर से भी मारा उसको? मैंने नहीं देखा, अच्छा बाकी सारा मामला वो जब भाग गए ना, फिर मैं आके देखा जब पत्थर उनके सिर के पास ही पड़ा था। तो आपका क्या नाम है? अजय यादव को क्या रेगुलर यहाँ आके वो बैठता था, अकेला ही बैठता था या कोई साथ में भी वो आता आते था? हैं ना, अच्छा जोशी जी के बच्चे हैं, वो आते हैं। अच्छा, वो साथ में आते थे। हाँ। पहले भी कभी झगड़ा हुआ है यहाँ पर किसी तरह का? आज तक नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ? आज तक नहीं कितनी हुआ। गोलियों की आवाज सुनी होगी आपने? कितनी आवाजें आई होगी? करीब 5-6 आवाजें आई थी। 5-6 बार फायर हुआ। हाँ। सबसे पहली गोली तो स्कॉर्पियो के अंदर ही मार दी थी अजय के। हाँ। वो देख पाए थे आप गोली मारते हुए? नहीं, आवाज सुनी थी तब तो मैं भाग गया। अच्छा, गोली मारने के बाद कैसे भागे होंगे जो ये बदमाश थे? 6 बदमाश, इनको भागते हुए देखा आपने? हाँ, वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके चले गए, स्कूटी पे से ही भाग गए थे? स्कूटी पे। हाँ, अच्छा, 2 स्कूटी लेकर आए थे? 2 स्कूटी थी। अच्छा, किधर की तरफ भागे थे ये लोग? राम मंदिर। राम मंदिर की तरफ वापस भाग गए। ठीक है, ये मैं यहाँ पर चाय की दुकान चलाते हैं कई सालों से, जिनके पास जो अजय यादव है, जो स्ट्रीट शीटर है, पहले से यहाँ पर आके कई बार चाय पीता है और कई सालों से यहीं आकर वो बैठता है अजय यादव। लेकिन आज जैसे ही वो पहुंचा था, उसके लगभग आधे घंटे बाद में ये 6 स्कूटी सवार जो बदमाश है वो यहाँ पर आए और उन्होंने फिर यहाँ पर आकर के फायरिंग की। अब यहाँ पर देखिए पुलिस की जो टीम है स्कॉर्पियो को यहाँ पर खंगालने की कोशिश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि अंदर किस तरह की और क्या साक्ष्य मिल सकते हैं, क्योंकि जो बुलेट्स हैं वो बाहर यहाँ पर मिल गई है, कई साक्ष्य पुलिस को बाहर ही मिल गए हैं। साथ ही जो बदमाश भाग रहे थे, एक उनकी जो रिवॉल्वर थी, जो पिस्टल थी, उसकी एक मैगजीन थी, वो भी पुलिस ने यहाँ से बरामद कर ली है, क्योंकि भागते समय एक मैगजीन बताया जा रहा है कि निकल करके बाहर गिर गई थी। और उसके बाद में फिर यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुंची है। अब फिलहाल स्कॉर्पियो की तलाशी की जा रही है। साथ ही जो मृतक है अजय यादव, जो स्ट्रीट शीटर है, उसका शव अब पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और दूसरी जो टीमें हैं वो अब जांच पड़ताल करते हुए, सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए, दूसरे साक्ष्य जमा करते हुए कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये जो फरार हुए हैं अपराधी, इनको गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो पड़ताल है वो अब लगातार यहां पर जारी है। जिस तरीके से साक्ष्य यहां पर जुटाए जा रहे हैं, शायद इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।